Good afternoon, Bhayavan. Today we are reading English book of class 3, lesson 3. The title of lesson 3 is Tit for Tat. Tit for Tat. जैसे को तैसा. Tit for tat. What is the meaning of tit for tat? It is a proverb. It means जैसे को तैसा. Here are some difficult words. First we write difficult words. Clever. C-L-E-V-E-R. Clever. Ability of doing something. Quickly or easily. Quickly or easily. Its Hindi meaning is चतुर, चालाक, चालाक या चतुर. Next word is honest. H-O-N-E-S-T. Honest. A person who tells the truth. A person who tells the truth. ईमानदार. In Hindi we can say ईमानदार. ईमानदार. Next word is dishonest. D-I-S-H-O-N-E-S-T. Dishonest. A person who tells a lie. You can say in Hindi बेईमान. जो ईमानदार नहीं, बेईमान, झूठ बोलता हो, किसी को ठगता हो, that is called dishonest. Next word is neighbor. N-E-I-G-H-B-O-U-R. Neighbor. A person who lives nearby. Lives nearby. जो हमारे आस पास रहता है. A person who lives nearby. जो हमारे घर के आस पास रहता है, उसको हिंदी में कहते हैं पड़ोसी. हिंदी में क्या कहते हैं? पड़ोसी. नेक्स्ट वर्ड इज बिजनेस.
बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, buying and selling to earn money, to earn money. What is it called in Hindi? व्यवसाय, वह काम जिससे हम अर्निंग करते हैं, कुछ कमाते हैं, व्यवसाय। पैसा कमाने के लिए जो भी हम काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस, वही है व्यवसाय। सडनली, 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 डन और हैपनिंग क्विकली, डन और happening quickly, HAPPENING, happening quickly, happening quickly, अचानक, हिंदी में इसको कह सकते हैं अचानक। Suddenly means done or happening quickly, अचानक। अब आइए इस पाठ को पढ़ते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। भैया मन, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग पहले याद करना है, क्योंकि अगर परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है कोई मीनिंग संबंधी, तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही आपको लिखना है। हिंदी लिखा गया इसलिए ताकि आपको इसकी जानकारी मिल जाए, आप इसके बारे में जान सकें, लेकिन आपको इसका इंग्लिश मीनिंग ही पहले याद करना है, हिंदी सिर्फ जानने के लिए। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। टीट फॉर टैट, इस पाठ का शीर्षक है। देयर वर टू क्लेवर मेन, दे लिव्ड इन अ विलेज। दो चतुर व्यक्ति थे, दोनों एक दूसरे से अधिक चतुर समझते थे, बहुत बुद्धिमान समझते थे। दे लिव्ड इन अ विलेज, वे कहां रहते थे? एक गांव में रहते थे। देयर नेम्स वर सुधीर एंड नारायण, उनके नाम क्या थे? सुधीर और नारायण। सुधीर वर जेंटल एंड ऑनेस्ट, सुधीर बहुत ही जेंटल स्वभाव का, नेक स्वभाव का था, सरल स्वभाव का, सज्जन व्यक्ति था और ईमानदार था। बट नारायण वॉज वेरी ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट, लेकिन नारायण कैसा था? बहुत लालची, लोभी और बेईमान था। बोथ वर नेबर्स, दोनों क्या थे? दोनों पड़ोसी थे, आस पास ही रहते थे, उनके घर पास पास में थे, दोनों पड़ोसी थे। कौन दोनों पड़ोसी थे? सुधीर और नारायण। वन सुधीर डिसाइडेड टू गो टू डिस्टेंट प्लेस फॉर बिजनेस, एक बार सुधीर ने निर्णय लिया कि वह यहां से दूर जाकर के अपना व्यवसाय शुरू करेगा, कुछ कमाएगा। He had no one to look after his house and money, उसके घर में उसके पैसे की देखभाल करने वाला, उसके घर की देखभाल करने वाला और दूसरा कोई नहीं था। He went to Narayan, his nearby neighbor, वह अपने पड़ोसी नारायण के पास गया। किसके गया? नारायण के पास गया, जो उसके घर के पास ही रहता था। सुधीर said to his neighbor Narayan, I am going to a distant place for business. सुधीर ने अपने पड़ोसी नारायण से कहा
कि मैं यहां से बहुत दूर व्यवसाय के लिए जा रहा हूं, पैसा कमाने जा रहा हूं। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, इसमें लंबा समय लग सकता है। प्लीज लुक आफ्टर माई हाउस एंड दिस बैग विथ मनी, कृपया आप मेरे घर की देखभाल करते रहिएगा और जो मेरे पास ये पैसे हैं, पैसे वाला जो बैग है उसकी भी देखभाल करते रहिएगा, इसमें जो पैसे हैं उसकी देखभाल करते रहिएगा। नारायण बिकेम वेरी प्लीज्ड हियरिंग द वर्ड मनी। नारायण कैसा था? बहुत ही बेईमान और लोभी किस्म का व्यक्ति था। जैसे ही वह पैसे का नाम सुना बहुत खुश हुआ। He said, "Don't worry, I will look after everything with proper care. Have faith in me." नारायण ने सुधीर से कहा, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपके घर और पैसे की रखवाली बहुत ही ध्यानपूर्वक करूंगा। आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं, जाइए अपना काम कीजिए और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। Thus Sudhir handed over his house and money to Narayan and set out on his journey. इस तरह से सुधीर नारायण को अपना घर और पैसा दोनों सौंप दिया और व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए चला गया। सुधीर डिड नॉट कम बैक फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक वह वापस नहीं आया। नारायण थॉट that Sudhir would not come back. नारायण सोचा अब वह सुधीर नहीं आने वाला है, इतना दिन हो गया नहीं आया, इसका मतलब है कि वह अब आएगा ही नहीं। So नारायण took out the money from the bag. इसलिए क्या किया? उसके बैग से, थैले से पैसा निकाल लिया और he filled it with earth, और उसमें मिट्टी भर दिया। But after some time Sudhir suddenly came back and he went to his neighbor Narayan to thank him and to get his money back. लेकिन कुछ ही समय के बाद अचानक सुधीर आ पहुंचा और अपने पड़ोसी नारायण के पास गया अपना पैसा वापस लेने और उसे धन्यवाद बोलने के लिए। सुधीर said, "Thank you for looking after my house and money." नारायण gave him his bag. सुधीर नारायण के पास गया और कहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे घर की भी रखवाली की और मेरे पैसे की भी। नारायण सुधीर का बैग वापस दे दिया। सुधीर ओपन द बैग बट ही डिड नॉट फाइंड मनी इन द बैग। सुधीर जब अपना बैग थैला खोला तो उसमें पैसे नहीं थे। Where is my money? आज सुधीर ने पूछा, मेरा पैसा कहाँ है? नारायण became very surprised and asked, "Isn't there money?" नारायण आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, पैसे नहीं हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे तो उसी में थे। ओह, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट मस्ट हैव चेंज इनटू डस्ट। वो बात ऐसा है, बहुत लंबे समय के बाद जो पैसा है वो मिट्टी बन गया, बहुत लंबा समय बीत गया। सुधीर वॉज वेरी सैड, नारायण चीटेड हिम, ही वेंट टू हिज हाउस क्वाइटली। सुधीर बहुत दुखी हो गया, वह समझ गया कि नारायण ने उसे धोखा दिया है, ठगा है, झूठ बोल रहा है। वह चुपचाप अपने घर चला गया। सुधीर built up a grand house with the money he had earned and brought. सुधीर जो पैसा कमा कर लाया था उससे बड़ा ही शानदार महल बना लिया, अपना बहुत सुंदर घर बना लिया। He labored hard and became very rich. वह परिश्रम किया और बहुत धनी बन गया। One day Narayan went to Sudhir's house and he said, "You have a grand house. Please keep my son with you because I am also going to some distant place for business." एक दिन नारायण सुधीर के घर गया और उससे कहा,
आपका तो घर बहुत शानदार है, आपने तो बहुत पैसा कमाया, कृपया आप मेरे लड़के को अपने पास रखिए, क्योंकि मैं भी यहां से बहुत दूर व्यवसाय करने के लिए जा रहा हूं। सुधीर एक्सेप्टेड